गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने उत्तराखंड की एंशिएंट डायनेस्टी हमने साथ में कंप्लीट कर दी, जिसमें हमने कुडिंद वगैरह पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, पौरव डायनेस्टी पढ़ी थी, और फिर हमने मिडिवल स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने कत्यूरी डायनेस्टी हमने ए टू जेड कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो कत्यूरी डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चंद स्टार्ट किया था। चंद में हमने सबसे पहले सोमचंद पढ़ा था। फिर हमने और राजा पढ़े। फिर हमने एक राजा पढ़ा जो था बालो कल्याण चंद, जो कैपिटल कहाँ ले गया था, अल्मोड़ा ले गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमने उद्योग चंद के बारे में, ठीक है। उद्योग चंद कौन था जिसने डोटी पे अटैक किया था, दूसरा राजा, ठीक है। कुछ चंदों का दूसरा राजा कौन था जिसने डोटी पे अटैक किया था, वो था उद्योग चंद। तो हमने ए टू जेड हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे उद्योग चंद के बेटे के बारे में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ज्ञानचंद द्वितीय। एक हमने पढ़ा था गरुड़ ज्ञानचंद, वो था ज्ञानचंद फर्स्ट। जो गरुड़ ज्ञानचंद है वो ही क्या है, ज्ञानचंद फर्स्ट है। आज देखेंगे हम ज्ञानचंद द्वितीय। अभी किसका बेटा है, ये बेटा है उद्योग चंद का। अब देखो इसका जो द्वितीय है ना, मतलब सेकंड, इससे बहुत ट्रिक्स बन जाएंगी, मतलब ज्ञानचंद पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी उससे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। और जिसको लगेगा कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो यार प्लीज वो वीडियो को 1.5x में देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो उद्योग चंद था, उद्योग चंद मैंने बताया था, उद्योग चंद की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद उसका बेटा आता है जो होता है ज्ञानचंद द्वितीय। तो ज्ञानचंद का कब से कब तक टाइम है, ज्यादा नहीं था, 10 साल तक ही था, 1698 से 1708 तक, ठीक है। जो एक्चुअली क्या था ना, जो उद्योग चंद के बाद के राजा है ना, इनका टाइम पीरियड किसी का ज्यादा नहीं है, सब 10-10 साल, 12-12 साल, ठीक है। तो जो उद्योग चंद है इसका टाइम कब है, 1698 से 1708 तक, याद रखना। अब क्या होता है 1699 में, मतलब अगले ही साल जब ये राजा बनता है, उसके अगले साल ही ये कहाँ अटैक कर देता है, ये पवारों के गढ़ में अटैक करता है, जिसका नाम क्या होता है, बदानगढ़। क्या नाम होता है इसका, बदानगढ़ में अटैक कर देता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, बदानगढ़ में अटैक करता है और गढ़वाल से क्या लेके आता है, नंदा देवी माता की मूर्तियां लेके आता है, जो कैसी होती है, गोल्डन। तो क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा चंद राजा था जो गढ़वाल से नंदा देवी माता की सोने की मूर्तियां लेकर आया था, और इसने कहाँ लगा दी है, नंदा देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में पड़ता है बीचों बीच में ना। तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, ज्ञानचंद द्वितीय। अगर क्वेश्चन आएगा बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद कौन था, मैंने बताया था, वो भी पहला चंद राजा था जो गढ़वाल से क्या, माता की मूर्तियां लेके आया था, नंदा देवी माता की मूर्तियां लेकर आया था, ठीक है। बट सोने की मूर्ति बोलेंगे तो क्या करोगे आप, ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। देखो इसका द्वितीय काम हुआ ना, पहले कौन ला गया है, पहले नंबर पे कौन लाया था, बाज बहादुर चंद। दूसरे नंबर में कौन ला गया, ज्ञानचंद द्वितीय। तो क्या लाया था, सोने की मूर्ति, ठीक है गाइज, ये लिख लो आप, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब इसने जब गढ़वाल के बदानगढ़ पे हमला किया, तो गढ़वाल में उस टाइम राजा कौन था, फतेहपति शाह था, जिसको हम फतेह शाह बोलते हैं, ठीक है। अब फतेह शाह क्या करता है, फतेह शाह भी वहां से अटैक कर देता है। तो ये जो कुमाऊं का पाली परगना वाला इलाका है, जो अल्मोड़ा साइड पड़ता है, वहां अटैक करके क्या करता है, लूट लेता है। कहता है कि अच्छा तू भाई हमारे वहां से तू गोल्डन मूर्तियां लेकर गया, तो हम तुम्हारे अल्मोड़ा का पाली परगना लूट लेंगे। तो ऐसा इनका युद्ध हुआ, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में धीरे, मतलब छोटा छोटा काउंटर वो चल रहा था। अब 1703 आते हैं, क्या आते हैं, 1703 आते हैं, जब ये जो छोटी-छोटी लड़ाई थी ना, बदानगढ़ में अटैक हो रहा है, पाली परगना में अटैक हो रहा है, अब इसका जो मेन फाइट हुई होती है 1703 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ दुधाली। क्वेश्चन आएगा बैटल ऑफ दुधाली किसके बीच में हुआ था, तो ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह में, ठीक है। दुधाली से आप दू करके याद कर लो, और कौन है यहाँ से चंद्र राजा, दुई, ठीक है, दो मतलब कौन है, ज्ञानचंद द्वितीय। और गढ़वाल का राजा कौन था, पवार राजा कौन था, फतेहपति शाह। सिंपल है ना, ठीक है। अब देखो ये जो युद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में कोई जीता नहीं, मतलब किसी को नहीं पता कौन जीता था, ठीक है। अब उसके अगले साल ही क्या होता है, 1704 में क्या होता है, जो ज्ञानचंद द्वितीय होता है, ये कहाँ अटैक कर देता है, ये डोटी में अटैक कर लेता है। डोटी कहाँ था, नेपाल में। नेपाल में नेपाल का राजा कौन होता है, देवपाल। क्योंकि जो इसका पिताजी था ना उद्योग चंद, वो देवपाल से हार गया होता है, क्योंकि 1696 में जो उद्योग चंद होता है, उसको नेपाल का जो राजा होता है देवपाल, वो टैक्स देना बंद कर देता है। तो जिसके चक्कर में उद्योग चंद उसमें अटैक कर देता है, और जिसमें उद्योगचंद हार जाता है। अब उस हार का बदला लेने कौन जाएगा, ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। तो ये डोटी में हमला कर देता है अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, देखो यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसकी और डोटी के राजा की लड़ाई हो जाती है, बहुत भयानक लड़ाई होती है। अब देखो जैसे ये अपना उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, ये कुमाऊं का मैप है, और ये गढ़वाल हो गया, ठीक है। और बगल में नेपाल है बड़ा सा, और यहाँ पे देखो ये यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो इनकी जो लड़ाई हुई थी ना, इस साइड हुई थी, जो आज का पीलीभीत वगैरह, लखीमपुर, पीलीभीत, इस एरिया में इसकी लड़ाई होती है। ज्ञानचंद द्वितीय और डोटी का राजा, क्या नाम था उसका, देवपाल, उन दोनों की लड़ाई होती है। बट इस एरिया में क्या होता है ना भाई, इस एरिया में सबको होता है, तराई वाले इलाके में मलेरियल बैक्टीरियल जो इसे को भी बोलते हैं। तो यहाँ इतना मलेरिया फैलता है, इतना मलेरिया फैलता है, जिससे क्या होता है,
जो डोटी का राजा होता है उसकी जो सेना होती है उसको सबको मलेरिया हो जाता है, और जिसका फायदा किसको मिल जाता है? आपके ज्ञानचंद द्वितीय को इसका फायदा मिल जाता है, और डोटी का राजा हार जाता है और डोटी का राजा वहां से भाग जाता है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो क्या था, जो ज्ञानचंद द्वितीय था ये क्या करता है, इसने बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ बनाया? कत्यूर वैली में। तो क्वेश्चन आएगा, कत्यूर वैली में जो बद्रीनाथ का मंदिर है, कत्यूर वैली किसको बोलेंगे? बागेश्वर में। जो बागेश्वर में बद्रीनाथ का मंदिर है वो किसने बनाया था? तो ज्ञानचंद द्वितीय ने बनाया था। और इसने बहुत सारे आम के बागान वगैरह लगाए थे। कहाँ? तराई भावर इलाके में, जो आजकल का रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा वाला इलाका है ना, तो यहाँ बहुत सारे आम के बागान है जो अभी भी दिखते हैं। तो किसने लगाए थे? वो ज्ञानचंद द्वितीय ने। अब देखो इसने, जो ज्ञानचंद द्वितीय है ना, इसने बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं। सोर मतलब पिथौरागढ़, सिरा मतलब डिडिहाट में। तो जो ज्ञानचंद द्वितीय है इसने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए थे, तो जिनको क्या बोलते थे? देवल या फिर दौल। ठीक है, देवल समिति बोलते हैं ना कुमाऊं साइड में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो यही था गाइस ज्ञानचंद के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने ए टू जेड पढ़ा दिया इसके बारे में। इसका देखो एक ही याद रखना, एक तो गोल्डन मूर्तियां लेकर आए नंदा देवी माता की, और दूसरा क्या था? बैटल ऑफ दुधाली। ठीक है, कैसे याद करोगे? दुधाली मतलब दो, ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के टाइम पे, और इसने डोटी पे हमला किया और मलेरिया वाले इलाके के कारण ये जीत गया था। ठीक है, तो यही था, मंदिरों को बनाया था जिनको देवल बोलते थे, बस यही है। अब आता है इसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम क्या होता है? जगत चंद। क्या होता है इसका नाम? जगत चंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जगत चंद को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का स्वर्ण काल। तो गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं किसको बोलते हैं? चंद, जगत चंद के टाइम पीरियड को। अगर वही गोल्डन पीरियड ऑफ गढ़वाल बोलेंगे तो क्या करोगे? फतेहपति शाह। अब पता है क्या होगा? जगत चंद और फतेहपति शाह की लड़ाई होगी, मतलब दोनों साइड के गोल्डन पीरियड वाले लड़ाई कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो याद रखना। अब जो जगत चंद था इसका टाइम पीरियड कितना था? 1708 से 1720 तक इसका टाइम पीरियड था। और एक किसका बेटा था? ज्ञानचंद द्वितीय का था। और जो जगत चंद था ना, इसके टाइम पे ऐसा कहते हैं, जो तराई भाबर का इलाका था, यहाँ से 9 लाख रुपए सालाना आते थे। कितने आते थे? 9 लाख। और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इस एरिया को 9 लखिया माल भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 9 लाख सालाना आता था। ठीक है, तो याद रखना। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं किसको बोलते हैं? जगत चंद के टाइम पीरियड को। अब देखो, जो जगत चंद था ना, ये बहुत अच्छा राजा था कहते हैं, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार इसका। ठीक है, इसकी प्रजा इससे काफी खुश थी। तो यही है इसके बारे में। एक सेकेंड, हाँ। हम्म। फिर क्या होता है देखो, इसने क्या किया था? जो जगत चंद था, इसने जब गढ़वाल आर्मी को ना, दो किले थे गढ़वाल आर्मी के, एक लोहाबगढ़ था और दूसरा क्या था? बधानगढ़। तो बधानगढ़ और लोहाबगढ़ से ये गढ़वाल आर्मी को खदेड़ देता है, भगा देता है। कौन? जगत चंद। क्योंकि देखो आधा डैमेज तो इसके पिताजी ने दिया था, मैंने बताया था ना। अब देखो जगत चंद के बारे में क्या है, जो जगत चंद है, जगत चंद और फतेह शाह की लड़ाई होती है। ये कहाँ लड़ाई होती है? श्रीनगर। देखो जो इसके किले हैं फतेहपति शाह के, नहीं गढ़वाल के किले थे, लोहाबगढ़ और बधानगढ़। अब यहाँ इन किलों से तो जो फतेह शाह है वो हार गया है। अब जो जगत चंद है, इसके सीधे जो मेन कैपिटल है जहाँ ये बैठता है श्रीनगर में, वहां अटैक कर देता है। और उधर क्या होता है? अटैक करने के बाद जो फतेह शाह होता है ये कहाँ भाग जाता है? सीधे देहरादून भाग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, जब जगत चंद ने गढ़वाल में अटैक किया तो जो फतेहपति शाह था वो कहाँ भाग गया था? देहरादून। क्योंकि देखो फतेहपति शाह को ना पहले से ही कमजोर कर दिया था जगत चंद के पिताजी ने। ठीक है, और जगत चंद क्या करता है? जो श्रीनगर है इसको सीज कर देता है, बोलता है कि भाई अब तू मेरे अंदर आ गया श्रीनगर। ठीक है, मतलब अब तेरी कैपिटल मेरे अंदर आ गई, ऐसा जगत चंद कहता है। बट जगत चंद थोड़ा ईगो में रहता है, बोलता है कि ठीक है भाई, अब मैं तेरी जमीन, तेरे एरिया का मैं क्या ही करूंगा, एक काम करता हूँ, मैं ब्राह्मणों को दान दे देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर का क्या करता है जगत चंद जीतने के बाद? तो ब्राह्मणों को दान दे देता है। अब देखो इसके बाद की स्टोरी है, जगत चंद का बेटा आएगा। ठीक है, पूरा ब्लंडर करके जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो फतेह शाह है, ऐसा कहते हैं कि जब जगत चंद ने इसकी कैपिटल श्रीनगर लूट ली थी, तो उस टाइम पे जो फतेहपति शाह है, इनने भी बागेश्वर में, कत्यूर वैली में इनने अटैक कर दिया था। और वहां की जो जितना भी इनने, एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या था? विलेज ऑफ गड़साल। ये बद्रीनाथ को दे दिया था, मतलब जो विलेज ऑफ गड़साल से जो भी खर्चा वर्चा आ रहा है वो सब पैसा कहाँ लगेगा? बद्रीनाथ मंदिर में लगेगा। तो ये फतेहपति शाह के बारे में, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऊपर ये वाली लाइन है, जगत चंद ने श्रीनगर जीत दिया था। ठीक है, याद रखना। अब देखो जो जगत चंद था, जगत चंद कहते हैं कि ये जो जगत चंद था, इसके जो मुगल अंपायर थे, मतलब जो मुगल राजा वगैरह थे, इनके साथ इसने काफी अच्छे रिलेशन बना रखे थे। तो ये मुगल राजाओं को क्या देता था? अपने पहाड़ की बहुत कीमती कीमती चीजें देता था। ठीक है, जिसको अभयदान बोलते हैं, रॉयल इम्यूनिटी। और जिसके बदले में जो मुगल थे, मुगलों ने इसको क्या किया था? एक रॉयल इम्यूनिटी दी थी, मतलब कि अगर जगत चंद से कोई भी गलती वगैरह होगी तो भाई तुम्हें माफ कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि जो जगत चंद था टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट वगैरह, टैक्स वगैरह पहुंचाते रहता था, जिससे मुगल इसको देख के काफी खुश थे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो जगत चंद है, जगत चंद ने एक टैक्स लगाया था किस पे? जो भी जुआरी होते थे, जो भी गैम्बलर वगैरह होते थे। तो जौ से जगत चंद करोगे, जौ से क्या करोगे? जुआरी। ठीक है, जुआरियों में टैक्स इसने लगाया था, जगत चंद ने, याद रखना। ठीक है,
तो गैम्बलर्स पे टैक्स किसने लगाया था? जगत चंद ने, इंपॉर्टेंट है। पर जो जगत चंद था वो किससे मर जाता है? स्मॉल पॉक्स से मर जाता है। अब जो स्मॉल पॉक्स है बताओ ये बैक्टीरियल है वायरल डिजीज है? क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल पॉक्स है ये एक वायरल डिजीज है। क्यों? क्योंकि जो वायरस डिजीज होते हैं ना, वायरल डिजीज में मोस्टली लोग की जान ले लेते हैं। जो बैक्टीरियल डिजीज है, एक बार को बैक्टीरियल डिजीज में इंसान बच जाता है, बट वायरल डिजीज में बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें बचता है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स क्या था? वायरस वायरल डिजीज था, ठीक है, जिससे जगतचंद की मृत्यु हो गई थी। अब देखो ऐसा होता है कि एक बरम ताम्रपत्र मिलते हैं, क्या मिलते हैं? बरम ताम्रपत्र। और किससे रिलेटेड है? ये है जगतचंद से रिलेटेड। क्वेश्चन आएगा कि जो बरम बरम कॉपर प्लेट है ये किसके हैं? ये थे जगतचंद के। अब इन बरम कॉपर प्लेट में क्या लिखा था कि जो इससे पहले इसका जो पिताजी था ज्ञानचंद द्वितीय, इनका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर जोशी। और ये एक डॉक्टर बन के कहाँ गया था? ये पवारों की कैपिटल में गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन था जो एक स्पाई मतलब डॉक्टर बन के कहाँ गया था? पवारों की कैपिटल में था, जो जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर जोशी। तो ये वहाँ डॉक्टर बन के रहा और इसने सारी इन्फॉर्मेशन कुमाऊं में चंद्र राजा को दी थी, जिसके कारण से जो कुमाऊं राजा थे इनने बदानगढ़ लूटा और श्रीनगर वगैरह लूटा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। कौन नाम है इसका? वीरेश्वर जोशी, ठीक है, याद रखना। मतलब ये हमजा था, ये समझ लो, ठीक है। अब देखो जगतचंद के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। जगतचंद ने 1000 गाय जो गाय वगैरह थी ये दान में दी थी। तो कौन सा चंद राजा था जिसने 1000 काउज दान में दी थी? तो क्या करोगे? जगतचंद करोगे। तभी इसको क्या बोलते थे? गोशार्धन बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? गोशा हर्षधन, ठीक है, जिसने क्या किया? 1000 गायियां डोनेट की थी। तो याद रखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट। देखो जो जो मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, एक तो यार गैम्बलिंग वाला टैक्स करना, ये वाला करना, और एक स्मॉल पॉक्स वाला करना। और यहाँ से बस ये याद रखना, बरम ताम्रपत्र किसका था? किसका था? जगतचंद का। और ये वाला कि 1000 गाय किसने डोनेट की थी? जगतचंद ने की थी। और गोल्डन पीरियड किसका था? जगतचंद का, ठीक है। तो इतना कुछ था। अब देखो जो चंद थे, चंद लोगों का पतन कैसे हुआ, ठीक है, चंद डायनेस्टी खत्म कैसे हुई? क्योंकि देखो अब जो जो जगतचंद था इसका बेटा आता है जिसका नाम क्या होता है? देवी चंद होता है, ठीक है। अब जो देवी चंद है इसको ना कुमाऊं का क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको बोलते हैं? देवी चंद को। क्यों? जो देवी चंद था ये खुद को कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये चाह रहा था कि मैं कुमाऊं का क्या बन जाऊं? विक्रमादित्य बन जाऊं, कि मतलब गढ़वाल भी इसके अंदर हो और कुमाऊं तो हो ही, और साथ में डोटी भी इसके अंडर हो, ठीक है। तो अब यही था, इसके चक्कर में इसने क्या किया? इसने सारा पैसा लगा दिया कि मेरे को विक्रमादित्य बनना है। और ऐसा कहते हैं इसको मोहम्मद बिन तुगलक इससे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने भी ना मोहम्मद बिन तुगलक की तरह कैपिटल चेंज की थी। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल कहाँ से ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो वैसे ही जो देवी चंद है ये अपनी कैपिटल अल्मोड़ा से देवीपुर इसने बसा दी थी, बट वो कुछ काम नहीं आई, मतलब, ठीक है। तो तभी इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। और विक्रमादित्य का कुमाऊं कौन बनना चाहता था? देवी चंद ही बनना चाहता था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है? देवीचंद करता है कि अब इसको विक्रमादित्य बनना है। तो ये क्या करता है? फिर से कहाँ अटैक करता है? श्रीनगर। बोलता है कि मैं श्रीनगर भी कैप्चर करूंगा। और श्रीनगर जो इसके पिताजी होते हैं जगतचंद, वो उसने किसको दे दिया होता है? ब्राह्मणों को दे दिया होता है। अब ये श्रीनगर में अटैक करता है, बट इस बार क्या होता है? श्रीनगर में जो फतेहपति शाह होता है वो काफी स्ट्रांगली, मतलब जो देहरादून गया होता है ना, तो वहां से काफी तगड़ी आर्मी लेके आते हैं। अब अटैक कौन करता है? देवीचंद। जैसे ही श्रीनगर में अटैक करता है वहां से फतेहपति शाह की सेना आती है और देवीचंद को हरा देती है। अब देवीचंद की क्या होती है? बहुत बेइज्जती टाइप की हो जाती है। तो देवीचंद क्या करता है? एक पहाड़ होता है, ठीक है, एक पहाड़ होता है, पहाड़ का नाम क्या रख देता है? फतेहपुर, ताकि उसके लोगों को पता ना चले कि यार वो हार के आ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा चंद्र राजा था जिसने एक पहाड़ का नाम फतेहपुर रख दिया था? तो कौन था? देवी चंद, याद रखना। और जो देवी चंद था उसका कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? दाऊद खान, ठीक है। डी से देवीचंद, डी से दाऊद खान। और एक देवीचंद के टाइम पे एक बाबा रहते थे जिनका नाम क्या था? हर्षदेव पुरी। और ये कहाँ रहते? काकड़ी घाट। काकड़ी घाट एक आश्रम है, ये भी नीम करोली बाबा का ही एक आश्रम है, ठीक है। तो जो हर्षदेव बाबा है ये देवीचंद को क्या बोलते हैं? देबुआ बोलते थे, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है? जो देवीचंद होते हैं, देवीचंद के बाद देवीचंद को उसके जो सेना में जो सेनापति वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं कि यार ये तो ऐसा ही राजा है। अब उसमें 2 राजा, जो 2 सेनापति होते हैं जिसका नाम क्या होता है? मनिक बिष्ट, और उसका जो बेटा होता है पुरनमल। ये दोनों मिलके किसको मरवा देते हैं? देवीचंद को मरवा देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि यार ये राजा तो ऐसा ही है। अब हम देखते हैं राजपाट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? जो मनिक बिष्ट है और इसका जो पुरनलाल है इसने देवीचंद को मरवा दिया। अब देवीचंद के बाद एक नया राजा बनेगा जिसको क्या बोलते हैं? अजीत चंद बोलते हैं, ठीक है। अजीत चंद के टाइम पे ये, अच्छा यहाँ पे गौरगद्दी लिखा है, इसको बोलते हैं गेंडागद्दी। क्या बोलते हैं? गेंडागद्दी बोलते हैं, ठीक है। गेंडागद्दी क्या था कि जो राजा तो अजीत चंद था, बट चला कौन रहे थे? मानिक बिस्ट और उसका बेटा पुरनलाल मल, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अजीत चंद डोमिनेटेड बाय अनजस्ट रूल ऑफ पुरनमल एंड हिज फादर मनिक चंद गौर बिस्ट, ठीक है। इट इज रिमेम्बर्ड इन कुमाऊं हिस्ट्री एज द गेंडा गर्दी, ठीक है। तो गेंडा गर्दी बोलते हैं इसको, गौर गर्दी नहीं, गेंडा गर्दी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कल्याण चंद के बारे में पढ़ेंगे। कल्याण चंद द्वितीय,
फिर दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न चंद, शिवचंद और लास्ट में महेंद्र चंद के बारे में। तो गाइज यही थी आज की क्लास, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वही बताए। और मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा था, मतलब थोड़ा अटक रहा था, क्योंकि यार गाइज ये सब चीज़ें हिंदी में है, पता है, मैं इसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ हो जाता है, और मैं भी नया नया ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरे जो नोट्स है सब A to Z है, ठीक है। बाकी बस टीचिंग अभी सीख रहा हूँ मैं नया नया पढ़ाना यूट्यूब में ना, और ये कर्सर लाने में भी दिक्कत आती है। गाइस ठीक है गाइस, थैंक यू, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू गाइस।